हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज फिर एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ मैं। ये एक पिकअप कार्ड रीडिंग रहने वाली है। इसमें हम ये जानेंगे कि जो भी आपके पार्टनर, आपके लवर या आपके हस्बैंड है, अगर आपको छोड़कर चले गए हैं तो क्या आपकी लाइफ में वो दोबारा आएंगे, आप दोनों का क्या रिकन्सिलेशन होगा, अभी वो आपके बारे में क्या सोच रही है, सारी सिचुएशन हम देखेंगे। और क्या मैसेज है आपके लिए, आपको क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्या क्या करने की ज़रूरत है, ये भी हम इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है, तो ये पिकअप कार्ड रीडिंग है। तो यहाँ पे 2 पायल है, इसमें से एक पायल आपको चूज करनी है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पायल है चैनलिंग कॉज का, देख सकते हैं। एंड सेकंड पायल है रेड गोल्ड स्टोन। ये दोनों पायल पे आप 2 मिनट मेडिटेट करें। अपने इंट्यूशन से इन दोनों पायल में से एक पायल आप चूज करें। ठीक है, ये है पायल 1 एंड ये पायल 2। 2 मिनट वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने इंट्यूशन से फिर से एक फाइल चूज करें। और याद रहे, ये जनरल रीडिंग है। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती। तो जितना भी रेजोनेट करती है, जो भी पॉइंट रेजोनेट करता है उतना लीजिए, बाकी का जाने दीजिए। तो जिन्होंने भी पायल 1 सेलेक्ट किया है, ये कार्ड, इनकी रीडिंग की तरफ हम फर्स्ट चलते हैं। सबसे पहले हम आपके कार्ड्स देखते हैं आपके लिए क्या आया है। तो आपके लिए सबसे फर्स्ट कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स, 10 of wands, 2 of cups, 10 of pentacles, 10 of sword, the magician, 7 of sword, एंड लास्ट है नाइट ऑफ कप्स। अगर आपकी रीडिंग को देखें तो देखिए, अगर आपके पास्ट का हम देखें तो आपको पास्ट में आपके पार्टनर छोड़कर गए हैं। हो सकता है उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है फैमिली की, या बहुत सारी चीज़ों की वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई थी उनकी लाइफ में, आप दोनों के सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए थे। हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी जिससे वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे। उनको समझ में नहीं आया कि उनको कौन सा रास्ता चूज़ करना चाहिए या क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में। तो उन्होंने सब छोड़कर जाना ही सही समझा। उनको समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए, तो उनको छोड़कर जाना ही उनको ठीक लगा। हो सकता है आपके पार्टनर और आपके बीच में थर्ड पार्टी आई हो, या फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, या उनके वर्क से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसमें आपके और उनमें बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे। तो इसकी वजह से वो आपको छोड़ उनके तरफ जाना उन्होंने सही समझा उस टाइम को, और आपको छोड़कर वो चले गए। उस टाइम वो सिचुएशन से भागना चाहते थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था। एक्चुअली कंफ्यूज हो गए थे आपके पार्टनर, या उन कंफ्यूजन की वजह से, या उस टाइम इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि उनको वहां से निकलना ही सही लगा। उनको कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या कौन सा रास्ता मुझे चूज करना चाहिए, कौन सा डिसीजन मुझे लेना चाहिए। क्योंकि उस टाइम उनके ऊपर बहुत सारी सिचुएशन उनकी खराब चल रही थी, ये भी बोल सकते हैं। या बहुत सारी, हो सकता है थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आ गई हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो उन्होंने थर्ड पार्टी की तरफ जाना उनको सही लगा। बट अभी प्रेजेंट की सिचुएशन देखिए हम आपके लव लाइफ की, तो इस वक्त आप दोनों का एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है। जो भी आप दोनों में सेपरेशन चल रहा था तो वो कंप्लीट होने वाला है। एक आपका साइकिल था जो कार्मिक साइकिल बोल सकते हैं, तो एंड होने वाला है। ठीक है, एक कार्मिक साइकिल से एक साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है, आपकी या आपके पार्टनर की, जिससे आप निकलने वाले हैं। और इस वक्त आप दोनों के ही ऊपर अगर देखें तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इस रिलेशनशिप में, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट जो भी है, ये कार्मिक सिचुएशन है जो कि समय के साथ में मुझे ऐसे सिचुएशन लग रही है कि ठीक हो जाएगा। जो भी ये साइकिल एंड हो जाएगा, और ऑलमोस्ट एंड होने ही वाला है। जो भी सेपरेशन आपका चल रहा था उसमें कुछ ना कुछ चेंज आने वाला है, कुछ नई सिचुएशन आने वाली है, या एक मूवमेंट आने वाला है। ये बोल सकते हैं कि आप दोनों सेपरेट थे बहुत टाइम से, तो आप दोनों में अगर बात नहीं हो रही थी तो बात हो जाएगी। अगर आप दोनों में झगड़े चल रहे थे तो वो खत्म हो जाएंगे। कुछ ना कुछ मूवमेंट होने वाला है, क्योंकि जो एक साइकिल था वो
खत्म होने वाला है। तो इस वक्त यही है प्रेजेंट है कि आपकी साइकिल कंप्लीट हो रही है, कुछ एक नया आने वाला है आपकी लाइफ में, सिचुएशन में मूवमेंट आने वाली है। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत अच्छा इस वक्त फील कर रहे हैं, ठीक है। वो रिकंसिलेशन चाहते हैं, उनको इस आपके साथ रिलेशन में बहुत एक स्पिरिचुअल कनेक्शन उनको फील होता है, ये बोल सकते हैं हम, या इस रिलेशन से उनको बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। वो आपके बारे में अभी इस वक्त ऐसा फील कर रहे हैं कि आपसे उनको एक स्ट्रेंथ मिलती है, आप उनके साथ हॉनेस्ट हैं, आप एक कैपेबल पार्टनर है उनके लिए, एक डिवाइन कनेक्शन है उनके लिए। तो ये सारी चीज़ें उनको फील हो रही है इस वक्त। उनको लग रहा है कि आपके साथ एक फैमिली देखते हैं, हैप्पी फैमिली देखते हैं, वो आगे चीज़ें सही करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको ये सारी चीज़ें सही हो, मतलब आपके साथ एक रिलेशनशिप, उनको एक डिवाइन कनेक्शन उनको फील हो रहा है, एक अच्छा कनेक्शन आपको फील हो रहा है। आपके साथ बहुत सोलमेट कनेक्शन फील कर रहे हैं इस वक्त। वो रिकंसिलेशन चाहते हैं आपसे, ठीक है। आपसे बहुत अच्छा रिलेशन फील करते हैं और आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं वो। और अगर आपके साथ वो हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है। उनको एक डिस्टाइन कनेक्शन उनको फील होता है, या कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपके साथ में कुछ तो उनका रिलेशन है या जो भी है। और ये भी कहीं ना कहीं फील करें कि उन्होंने पास्ट में आपके साथ बहुत गलत किया है, बहुत सारी चीज़ें उनको रियलाइज हो रही है। और ये भी उनको ऐसा लग रहा है कि उनके कर्मा, ये जो भी उन्होंने पास्ट में किया, उनका कर्मों का उनको, मतलब ये सब जो भी किया उन्होंने, उनका कर्मा उनको मिल रहा है इस वक्त। और कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं वो, कहीं ना कहीं ये भी उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पास वो आते हैं तो उनकी फैमिली को उनको छोड़ना पड़ेगा, या हो सकता है बहुत सारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपके बारे में वो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। बट यही है सिचुएशन कि वो जब आप फैमिली के बारे में सोच रहे हैं तो उनको चीज़ें स्टक फील हो रही हैं कि फैमिली की जो सिचुएशन है, हो सकता है उनकी फैमिली नहीं मान रही हो, या ये भी हो सकता है कि उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जब ये सब सोच रहे हैं तो थोड़ा सा उनको नेगेटिव फील हो रहा है, सारी सिचुएशन खराब लगने लग रही है कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी कि नहीं। हो सकता है पास्ट में उन्होंने कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि उन्होंने किसी और से मतलब के साथ चले गए हैं, तो इस वक्त उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनसे वो कैसे निकले। हो सकता है अगर उन्होंने फैमिली को चूज़ किया आपके जगह पे, तो उनको फैमिली इस वक्त फैमिली को छोड़ नहीं पा रहे हैं, या बहुत सारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ गई है। और अगर उन्होंने बिजनेस को चूज़ किया तो बिजनेस या उनका करियर है, तो इसकी वजह से वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं इस वक्त। यही सोच रहे हैं कि अगर आपने को चूज़ किया तो उनको मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, बट वो चाहते हैं आपको ही चूज़ करना, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। बट यही है कि इस वक्त बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है। एंड आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं वो, आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं। उनको अगर मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं भी पता है तो प्रे कर रहे हैं, गॉड से आपको मांग रहे हैं। एंड जो उनसे जो हो रहा है वो करने की सोच रहे हैं वो, ठीक है। आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं, एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके जैसा उनको फिर से कोई नहीं मिलेगा, या दोबारा कोई उनको नहीं मिलेगा। आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं वो, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे वो ये सब सिचुएशन से निकले। इस वक्त बहुत स्टक फील कर रहे हैं आपके साथ। बहुत अच्छा इस वक्त अगर फीलिंग की बात करें तो बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं आपके लिए, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं आप। बट यही है कि वो सोच रहे हैं कि अगर आपके पास आते हैं तो उनका सारा कुछ प्रॉब्लम्स आज क्रिएट हो जाएंगी, उनकी फैमिली में उनके खिलाफ हो सकती है। या अगर बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस या करियर के लिए छोड़ कर गए थे तो करियर के वजह से वो आपके पास नहीं आ पा रही, या ये भी हो सकता है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त उनके ऊपर है जिसकी वजह से वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। और इसकी वजह से उनको बहुत ही स्टकनेस जैसा फील हो रहा है, बहुत मतलब बहुत टेंशन आ रही है उनको, बहुत डिप्रेस फील कर रहे हैं वो, क्योंकि वो आपकी तरफ आना चाहते बट आ नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह से वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है। आपको गॉड से प्रे कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप दोनों का रिकंसिलेशन होना चाहिए, ठीक है। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करूं, बट फिर भी जितना भी हो रहा है वो प्रेयर कर रहे हैं और आपको गॉड से मांग रहे हैं। तो इस वक्त यही है क्योंकि वो चाहते हैं आपके लाइफ में आना, उनको बहुत अच्छा आपको लेकर फील कर रहे हैं। वो पास्ट की गलतियां उनको रियलाइज हो रही हैं सब कुछ, बट यही है कि आगे वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं इस वक्त। ऐसी सिचुएशन में, ऐसे कार्मिक साइकिल में वो फंसे हुए हैं जिससे वो निकलना चाहते हैं बट वो निकल नहीं पा रहे हैं। बट उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि
उनको ऐसा लग रहा है कि वो स्टक पड़े हुए हैं या निकल पाएंगे कि नहीं, बट यहाँ पे कार्ड से ऐसे दिख रहा है कि मैसेज मिल रहा है कि जो भी कार्मिक साइकिल है वो कंप्लीट होने वाला है। जो भी उनका जो कार्मिक साइकिल था या जिसमें भी चल रहे हैं, जो भी उनका कर्मों का उनको जिन्होंने पास्ट में जो भी कर्म किए या पास्ट लाइफ के जो भी कर्मास है वो सारे क्लियर होने वाले हैं। वो सारी जो साइकिल थी वो कंप्लीट होने वाली है, बट उनको ये पता नहीं है। उनको यही सोच रहे हैं कि इससे मैं कैसे निकलूं, स्टकनेस से फीलिंग उनको आ रही है। तो यहाँ पे यही है आपके लिए, यही है कि आप मैनिफेस्ट करते रहो, मेडिटेशन करो। अगर आप उनके लिए इनर वर्क कर रहे हैं या अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, जैसे कि अभी यहाँ पे वो छोड़कर चले गए बट यहाँ पर आने का सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ अपने ऊपर वर्क किया होगा या आप गॉड से प्रे किए होंगे। तो यहाँ पे यही है कि आपको प्रे करते रहना है, मैनिफेस्ट करते रहना है, ठीक है। अगर आप दोनों, जैसे कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप भी मैनिफेस्ट करेंगे तो सिचुएशन बहुत ही जल्दी सही हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए आपके लिए मैसेज है कि वो रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, और आपके लिए ये मैसेज है कि आप दोनों का रिकंसिलेशन फ्यूचर में डेफिनेटली होगा। फ्यूचर में वो आपको आपकी तरफ आएंगे, आपको एक अच्छा ऑफर देंगे। हो सकता है आपको प्रपोज करे, आपको शादी का कमिटमेंट दे, या कुछ भी एक अच्छा ऑफर आपको वो देंगे। आप दोनों का फ्यूचर में रिकंसिलेशन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। और ये रिकंसिलेशन एंजल्स कराने वाली है, ठीक है। आप दोनों एक मुझे यहाँ पे आप दोनों के ऊपर एक स्पिरिचुअल, आप दोनों की जो भी रिलेशनशिप है, मुझे स्पिरिचुअल कनेक्शन लग रहा है। तो जो भी चीजें हैं ये यूनिवर्स, ये डिवाइन पावर, एंजल्स ही कराएंगे, ठीक है। एक कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगी जिससे आपके पार्टनर को आपके पास आना ही पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये देखिए, चाहते हैं आपकी तरफ, ये देना चाहते हैं आपको, ये जो भी उनका कप है वो या जो भी प्रपोजल है वो देना चाहते हैं। तो ये आपके पास आएंगे फ्यूचर में। अभी वो सिचुएशन में व्यस्त, सिचुएशन में फंसे हुए हैं, बट फ्यूचर में वो आपकी तरफ आएंगे। जब भी, जैसे ही ये जो भी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी चीज़ में स्टक है, अगर चीज़ें खत्म होती है तो डेफिनेटली आपकी तरफ वो नेक्स्ट एक्शन लेंगे। अगर ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो इसमें ये अपने डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। जब यूनिवर्स चाहेगी, जब सिचुएशन यूनिवर्स को लगेगा कि सब सही हो गई है, या जब आप दोनों की सिचुएशन सही हो गई रहेगी, या मतलब जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तो वो आपकी तरफ वो बढ़ जाएंगे। या आपका रिकंसिलेशन जो आप चाहते हैं, जिसके लिए आप इतने टाइम से प्रे कर रहे हैं, वो रिकंसिलेशन आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में भी आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। मतलब इससे यही मैसेज है कि ये सब जो भी चीज़ें होंगी वो डिवाइन टाइमिंग पे होंगी, ठीक है। वो आपकी तरफ आएंगे, आपको जो भी कोई एक प्रपोजल देंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, जो भी आप चाहते हैं उनसे, तो ये होंगी, लेकिन अपने डिवाइन टाइमिंग पे आएंगी, चीज़ें होंगी। इस वक्त तो आपको बस सरेंडर कर देना है सिचुएशन को और प्रे करते रहना है। अभी हम आपके लिए एक मैसेज देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। यहाँ पे देखिए आपके लिए यही मैसेज है। हो सकता है आप जैसे स्पिरिचुअल कनेक्शन में है तो आपके पास बहुत सारी नॉलेज, या जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी है, या आप इस जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है, या जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं, या फिर जो चीज़ आपको आती है, या जो भी चीज़ों में आप अच्छे हैं, इससे आप लोगों की हेल्प करो, आप अपने ऊपर वर्क करो। मतलब यहाँ पे यही कि आपको इस रिलेशन के बारे में यहाँ पे नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग काम कर रही है। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, आप बस यही कर सकते हैं कि आप उनको मैनिफेस्ट करते रहिए और अपने ऊपर वर्क करते रहिए, इनर वर्क करते रहिए। और जो भी गाइडेंस है आगे की, वो आपके इनर सेल्फ आपको देती रहेगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आप मेडिटेट कर सकते हैं, अपने स्पिरिचुअल गाइड से, अपने एंजल से प्रे कर सकते हैं। तो आपको आपके इंट्यूशन थ्रू आपको वो गाइडेंस मिलेगी कि आपको इसमें आगे क्या करना है आपके लव लाइफ में, ठीक है। आपको क्या एक्शन लेना है या क्या करना है। और ऐसे तो मुझे यहाँ पे यही है कि आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं, बस मैनिफेस्ट करना है और सारा काम यूनिवर्स करेगा यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे आपको सिर्फ मैनिफेस्ट करना है और अपने ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। अपनी नॉलेज से, या आपके पास अगर किसी भी तरह से आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं तो आप हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज है तो नॉलेज शेयर कर सकते हैं।
और अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं, अपने क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं, अपने अबंडेंस पे काम करना है आपको। जितना आप यहाँ पे ग्रो होंगे वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट जल्दी होंगी। अगर आप इधर ग्रो होते हैं, आप बैलेंस रहते हैं, तो जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये मैनिफेस्ट कर पाएंगे, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर पाएंगे, सिचुएशन को सही कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको यही करना है कि आप सरेंडर कर दो और मैनिफेस्ट करते रहो और अपने ऊपर वर्क करते रहो। यहाँ पे यही आपका एक्शन रहने वाला है, यही आपका वर्क है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको सोचना नहीं है, बस आप जो कर रहे हैं वो करते रहो। जो भी वर्क कर रहे हो अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, अपने अबंडेंस पे वर्क कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो यही आप करते रहे। तो ये रीडिंग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, कुछ भी इसमें से आपको गाइडेंस मिली हो, हेल्प मिली हो। अगर कुछ भी इसमें से हेल्प मिली, गाइडेंस मिली, कुछ भी रेजोनेट किया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, ऐसे और रीडिंग देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। तो अब हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो अब जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है उनकी रीडिंग की तरफ चलते हैं हम। जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है, ये गोल्ड स्टोन, उनकी रीडिंग की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले आपके लिए देखते हैं कि कार्ड क्या है। देखिए आपके लिए सबसे पहला कार्ड है द इम्प्रेस का, द फूल, 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। अगर आपकी रीडिंग को देखें हम, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप मैरिड भी हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो मैरिज हो सकते हैं, उनके बच्चे भी हो सकते हैं। कुछ लोग मतलब अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए वो देख रहे हैं, और कुछ लोग अगर मैरिज नहीं है तो उनके पार्टनर या वो उनके पार्टनर किसी से मैरिज हो सकते हैं, या वो किसी और के साथ में मैरिज हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। पास्ट में आपने बहुत अपने ऊपर मेहनत की है, इस रिलेशनशिप में आपने बहुत मेहनत की है, या अपने ऊपर अपने अबंडेंस पे बहुत मेहनत की है, अपने ऊपर बहुत मेहनत की है, ठीक है। आपसे जो हुआ है, आपने जो मतलब अपने को चेंज करने के लिए, अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए हर एक कोशिश की, और आप बहुत ही अच्छी पोजीशन में आ गए हो इस वक्त, ठीक है। आपसे जितना हुआ आपने सब किया है, आपसे जितना बन पड़ा या आपसे जितना मेहनत हुआ, आपने बहुत एफर्ट डाला है इसमें, आपने ऊपर वर्क किया है, आपने इनर वर्क किया है अपने ऊपर, आपने इस रिलेशन को बचाने के लिए या इस रिलेशन पे बहुत ही एफर्ट डाला है, ठीक है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने अपना वर्क कर दिया है, मुझसे जो हुआ मैंने अपना काम कर दिया है, और इस आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे भरोसा है। आप बहुत ही स्पिरिचुअल यहाँ पे मुझे लग रहे हैं, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं वो बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। उनको यूनिवर्स पे, गॉड पे बहुत ही बिलीव है कि आपने सही किया है तो आपके साथ में कुछ गलत नहीं होगा, ऐसा आपको फील हो रहा है। और आपने सरेंडर किया हुआ है गॉड के ऊपर, आपने ऐसा सोच लिया है कि अब जो भी होगा देखा जाएगा। आपने सारा गॉड पे, यूनिवर्स पे के फैसले पे छोड़ दिया है। मतलब आपसे जितना हुआ आपने करने के बाद अब अपने सारा सिचुएशन यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दिया है इस वक्त। और वही आपके पार्टनर पे की अगर देखते हो, आपके पार्टनर बहुत ही मेहनत कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, बहुत ही एफर्ट डाल रहे हैं, उनसे जो हो रहा है वो कर रहे हैं इस वक्त। जैसे कि आपने पास्ट में मेहनत की, आपने अबंडेंस पे, अपने सेल्फ पर मेहनत की, आपने सेल्फ लव किया, अपने अगर आपके बच्चे हैं, फैमिली है तो उस पर फोकस किया। मतलब आपने अपना जो फर्ज होता है आपने या जो भी आपका एफर्ट था वो आपने डाल दिया है। तो इस वक्त अभी मुझे ये लग रहा है कि अभी आपके पार्टनर की बारी है, आपके पार्टनर को एफर्ट डालना है, और वो डाल भी रहे हैं। इस रिलेशन को सही करने के लिए अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। हो सकता है वो कहीं ना कहीं अपने अबंडेंस पे वर्क कर रहे हैं, अपने मनी पे, अपने फाइनेंस पे वर्क कर रहे हैं कि जल्द से जल्द चीज़ें सही हो जाएं, कि वो आपके पास एक ऑफर लेकर आए। और अपने ऊपर भी वर्क कर रहे हैं वो, कि सिचुएशन से उनको एक कुछ रास्ता मिले, या आपकी तरफ मतलब जल्द से जल्द आना चाहते हैं, और इसके लिए वो बहुत ही वर्क कर रहे हैं, ठीक है। हार्ड वर्क बहुत कर रहे हैं, और जितना उनको समझ में आया, मतलब अपनी तरफ से वो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं इस वक्त। अपने मनी पे हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने पैसे पे, फाइनेंस पे, करियर पे एफर्ट डाल रहे हैं, और अपने ऊपर भी मेहनत कर रहे हैं वो, अपने आप को
सही कर रहे हैं, जो भी चीज़ों के वजह से ये रिलेशन ख़राब हुआ था वो सारी चीज़ें सही कर रहे हैं, वो अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द आपकी तरफ आ जाए, सिचुएशन को सही करने में लगे हुए हैं। उनको अब रियलाइज़ होता है आपके कि कहीं ना कहीं आप में बहुत ही आपसे वो डीप कनेक्शन फील करते हैं, बहुत ही लव फील करते हैं, आपको बहुत ही क्रिएटिव पर्सन मानते हैं, बहुत ही लविंग पार्टनर, बहुत ही क्रिएटिव आपको मानते हैं। वो आपको बहुत ही लविंग इमोशनल एक उनको लगता है कि आप एक अनकंडीशनल लव उनको देते थे, लेकिन आपके अंदर बहुत ही एक डीप लव फील करते हैं वो। कहीं ना कहीं उनको उनकी इंट्यूशन बताती है उनको कि आपसे उनका कुछ तो अच्छा रिलेशन है, या आप जो भी चीज़ें वो चाहते हैं, वो सारी चीज़ें जो लव चाहते हैं वो आपसे मिल सकता है उनको। आपको बहुत ही क्रिएटिव मानते हैं वो, बहुत ही हर एक एरिया में क्रिएटिव मानते हैं आपके लिए, मतलब आपको दूर से आपको स्टॉक करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि आप हर एक चीज़ में सक्सेसफुल है, आप बहुत ही क्रिएटिव है, बहुत ही पैशनेट है, कोई भी चीज़ को लेके आप करते। अगर आप रिलेशनशिप में थे तो रिलेशनशिप को लेकर बहुत पैशनेट थे, अभी आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, मतलब उनको सब ऐसा लगता है कि सब आपके बारे में बहुत कुछ फील करते हैं, वो बहुत अच्छा आपके बारे में फील करते हैं, एक डीप कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, एक डीप लव फील करते हैं आपके साथ में। ओके, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको वो चाहते हैं आपसे रिकन्सिलेशन करना, आपकी तरफ आना चाहते हैं वो, ठीक है। आपको दूर से स्टॉक करते हैं, आपको देखते हैं तो आपको उनको देख के ऐसा लगता है कि आप उनके विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। आप उनको मिल जाएंगे तो उनकी जो भी कमी है, जो भी चीज़ें हैं वो पूरी हो जाएंगी, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि उनके पास सब कुछ है लाइफ में बट आप ही नहीं है, तो आपको वो विश फुलफिलमेंट मानते हैं, आपको एक विश की तरह देखते हैं कि एक आप उनके एक विश है, एक यूनिवर्स से भेजा हुआ एक गिफ्ट है आप उनके लिए, ठीक है। एक डिवाइन कनेक्शन, एक डीप लव फील करते हैं, एक सोलमेट कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, और वो आपको पाना भी चाहते हैं। पे करते हैं यूनिवर्स से कि कुछ गलतियों की वजह से या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी पास्ट में हुई चीज़ें उसकी वजह से आप दोनों में चीज़ें खराब हुई, तो वो सारी चीज़ों से प्रे भी करते हैं, गॉड से माफ़ी मांगते हैं, गॉड से यूनिवर्स से माफ़ी मांगते हैं, और आपके साथ एक रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपसे फिर से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं वो इस और जितना हो सकता है वो एफर्ट डाल रहे हैं। अब उनको कहीं ना कहीं यकीन है कि आप लोग का रिकन्सिलेशन डेफिनेटली होगा। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपका वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कुछ तो एक्शन होगा या आपकी तरफ से मैसेज आएगा, आपके मैसेज का यहाँ पे वेट कर रहे हैं वो, ठीक है। हो सकता है आप लोग में बातें हो रही है या कुछ टाइम से बातें बंद हो या जो भी है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं, आपके एक्शन लेने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आप वो चाह रहे हैं कि आपका कुछ मैसेज आ जाए या आप उनको कुछ तो बात करें या कुछ भी, तो वो आपके एक्शन का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही है, आपके लिए यही है कि आप उनको अगर मैसेज कर सकते हैं, आप उनको या कुछ हिंट दे सकते हैं, या मतलब उनसे अगर आप बात नहीं करें किसी रीजन से तो आप बात कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है। अगर वो बात नहीं कर पा रहे हैं, अगर ऐसी सिचुएशन, तो आप यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे यही है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सही होंगी कि नहीं, और तो ये सारी चीज़ें अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं, चैलेंजेस के बारे में सोच रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं वो चीज़ों को आप अपनी तरफ बुला रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छा पॉजिटिव सोचना है और आपको फर्स्ट एक्शन लेना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर जितना हो सक रहा है वो कर रहे हैं और आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही है कि आप कुछ एक्शन लो या उनको कुछ मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आप उनको मैसेज कर सकते हैं क्योंकि वो चाह रहे हैं, बट हो सकता है कि आपका वो वेट कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से मैसेज आना चाहिए, ठीक है। तो आपको नेगेटिव मत सोचो, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं मैसेज करती हूँ या करता हूँ तो वो मुझे रिजेक्ट कर देंगे या फिर से चीज़ें झगड़ा होगा हम दोनों में, चीज़ें सही होंगी कि नहीं, या मेरे से बात करेंगे कि नहीं, या फिर से चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो ऐसी बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग आपके अंदर चल रही है। तो यहाँ पे यही है कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है, कहीं ना कहीं अपने ऊपर आपने वर्क किया है, आप तो आप यहाँ तक सही सिचुएशन में आए हैं। अभी हो सकता है पहले आप उस कंडीशन में नहीं थे आप दोनों, तो जिसकी वजह से बातें होती थी तो वो बातें आर्ग्यूमेंट में बदल जाती थी, बट अभी आप दोनों ही आप बैलेंस है और आपके पार्टनर भी बैलेंस होने का ट्राई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी बैलेंस ही है इस वक्त। तो अगर इस वक्त आप मैसेज करते हैं या उनको कुछ हिंट देते हैं, कॉल करते हैं, तो कहीं ना कहीं
चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाएंगी, क्योंकि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत हैप्पी मूड में है और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और बहुत खुश है और आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप कॉल करना चाहिए, आप एक्शन लेना चाहिए। तो हो सकता है कि आप दोनों की सिचुएशन ऐसी हो। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि अगर मैंने मैसेज किया और चीज़ें खराब हो सकती है, आर्गुमेंट फिर से हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, तो आप मेडिटेट करो। मेडिटेशन में आपको जो गाइडेंस मिलती है, आपकी इंट्यूशन जो आपको बोलती है, वो आप करो। ठीक है, आपको अगर मैसेज करना चाहिए तो आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि आपको मैसेज करना चाहिए। अगर नहीं करना चाहिए तो कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन या कुछ आपको मैसेज मिलेगा कि आपको मैसेज फर्स्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे यही है कि आपको एक बार मेडिटेशन करो, तो आपको खुद ब खुद आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, इसमें आपकी सिचुएशन कैसी है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आएगी और उस हिसाब से आप कोई एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि आपके पार्टनर इस वक्त अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं और आपको बहुत ही अच्छा आपके साथ एक डीप कनेक्शन फील करते हैं और आपका वेट कर रहे हो, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं दूर से। और जो भी आपका रिलेशन, ये बहुत ही अच्छा रिलेशन है। जो भी अगर आप मैरिड है तो आपका जो भी है फैमिली फिर से रिकनसाइल होगा, आपकी फैमिली फिर से बनेगी। मैरिड नहीं भी है, अगर आप अपने पार्टनर के लिए, अपने लव पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो भी आप दोनों की एक हैप्पी फैमिली यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है कि आपका रिकनसिलेशन होगा, आपकी एक हैप्पी फैमिली बनेगी। अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रही या सिचुएशन खराब है तो सारे लोग मान जाएंगे एंड ऑफ द डे। ठीक है, आपके लिए 10 ऑफ कप्स है, तो जो भी यहाँ पे देखिए 9 ऑफ कप्स, जो आपके पार्टनर या आप चाहते हैं सिचुएशन से, वो सारी सिचुएशन आप जो भी सिचुएशन प्रे कर रहे हैं आप दोनों, वो विश आप दोनों की पूरी होगी और आपकी फैमिली फिर से रिकनसाइल होगी। अगर आप अपनी फैमिली को के लिए देख रहे हैं, अपने पार्टनर, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो आप दोनों वापस से मिलेंगे। और अगर आप मैरिड नहीं है फिर भी आप अपने पार्टनर से वापस मिलेंगे और आप उनसे आपकी जो भी विश है वो फुलफिल होगी। ठीक है, अगर आप उनसे कमिटमेंट चाहते हैं या प्रपोजल चाहते हैं तो वो भी मिलेगा। अगर आप मैरिज करना चाहते हैं तो वो भी आगे सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आपकी मैरिज की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन जाएगी, आपके मैरिज की ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, सिचुएशन सही उस डायरेक्शन में वर्क करने लगेंगी। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। अभी हम आपके लिए एक मैसेज देखते हैं कि क्या है आपके लिए मैसेज यूनिवर्स की तरफ से। यहाँ पे यही मैसेज है कि जो आप नेगेटिव सोच रहे हैं, जैसे कि आप सोच रहे हैं कि मैं मैसेज करूँ या आगे बढ़ूँ कि नहीं, कहीं मतलब कहीं ना कहीं आपको कुछ डर सा लग रहा है या कुछ भी, तो ये सारी चीज़ों को आपको नेगेटिव थिंकिंग को निकाल देना है। एंड आपको सोचना है कि आप जो चाहेंगे, आप एक मैग्नेट है, एक आपके अंदर आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है बहुत ही अच्छी हो गई है इस वक्त, बहुत अच्छी है। आप बहुत ही बैलेंस सिचुएशन में है और आप जो चाहेंगे वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जिसके लिए भी मैनिफेस्टेशन करेंगे वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे यही है आपके लिए गाइडेंस कि आप नेगेटिव मत सोचो, नहीं तो नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। आपको जो चाहिए आपके रिलेशनशिप में, जो आप चाहते हैं वो आप सोचो। ठीक है, अगर आप जो नहीं चाहते हैं, आप किसी चीज़ की डर है, आपको किसी चीज़ का डर लग रहा है कि फिर से झगड़े हो जाएंगे, तो आप बार बार झगड़ा सोचेंगे तो वही मैनिफेस्ट होगा। अगर कोई आप दोनों के बीच में अगर थर्ड पार्टी है या कोई उनका वर्क है, उनकी फैमिली है, तो उनके बारे में आप सोचेंगे कि थर्ड पार्टी है या उनका करियर, तो वो चीज़ें बार बार वो आप दोनों के बीच में आएंगी। अगर आप झगड़े का सोचते हैं तो वो झगड़ा बार बार आप दोनों के बीच में आएगा। तो यहाँ पे यही मैसेज है आपके लिए कि आप इस वक्त ऐसी एनर्जी में है कि जो आप सोचेंगे जो वो बहुत ही फास्ट मैनिफेस्ट होगा। तो यहाँ पे यही है कि आपने जो भी नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव ब्लॉकेज, उसको ख़त्म करो और पॉजिटिव सोचो, क्योंकि जो आप सोचेंगे वही मैनिफेस्ट होगा। तो अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव मैनिफेस्ट होगा। तो आपकी सिचुएशन बहुत ही अच्छी है, आपकी जो भी विश है बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी, आपकी हैप्पी फैमिली बनेगी, आपकी जो भी विश है वो कंप्लीट फुलफिल होगी। जो भी आप चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में वो आपको मिलेगा, बट आपको मैनिफेस्ट करना है और पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव फील करना है आपको। ठीक है, तो ये रीडिंग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, कुछ भी इसमें से हेल्प किया हो, रेजोनेट किया हो। अगर कुछ भी हेल्प किया, कुछ भी रेजोनेट किया, तो मेरे रीडिंग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और ऐसी और रीडिंग देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए